हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। कल की क्लास में हमने किया था हमारा चैप्टर नंबर 1 अकाउंट का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स, जिसमें हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसके रिगार्डिंग हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ये सब हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे जो पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उनके क्या राइट्स होते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, राइट्स ऑफ अ पार्टनर, कि पार्टनर के क्या क्या राइट होते हैं जब वो फर्म में एंटर करता है, तो उसको कौन कौन से राइट मिलेंगे। फर्स्ट राइट है, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। देखिए, जब भी कोई पार्टनर फर्म में एंटर करेगा तो उनकी एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। तो उस एग्रीड रेशियो में उस पार्टनर को क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा प्रॉफिट और लॉस के अंदर। ठीक है, आगे चलिए। Every partner has the right to be consulted in the matters related to partnership business। देखिए, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं फर्म के अंदर, उन सबको राइट होता है जो पार्टनरशिप से रिगार्डिंग जितने भी मैटर होते हैं उनके अंदर अपनी राय देने का उनका क्या होता है बेटा, राइट होता है। ठीक है, कंसल्ट करने का, जो भी पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जो भी अफेयर्स होंगे उसमें वो कंसल्ट करने का उनको क्या होता है, सभी पार्टनर को राइट होता है। आगे देखिए नंबर 3, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कि सभी पार्टनर को राइट होता है बिजनेस को कंडक्ट करने में, बिजनेस को चलाने में सभी पार्टनर का क्या होता है, राइट होता है। आगे देखिए, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए, सभी पार्टनर को राइट होता है जो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट होती है कि वो उनकी एक एक कॉपी अपने पास रखे, यानी कि वो टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, सभी पार्टनर्स जो अकाउंट्स होते हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं उनको चेक कर सकते हैं कि फर्म के बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। यानी कि सभी पार्टनर को राइट होता है कि वो क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं किसको, अकाउंट्स को, जितनी भी बुक्स होती है उनको क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। Every partner has a right to disallow the admission of a new partner। देखिए बेटा, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, नया पार्टनर फर्म में एंटर कर सकता है। तो नया पार्टनर फर्म में एंटर कब करेगा, जब जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपनी सहमति दे देते हैं, तो ही क्या होता है, नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जो पार्टनर होता है उसको राइट होता है वो क्या कर दे बेटा, डिसएलो कर दे, यानी कि मना कर सकता है। पार्टनर को राइट है कि वो किसी भी नए पार्टनर को फर्म में एंटर करने के लिए क्या कर सकता है, मना कर सकता है। उसे किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाएगा कि नहीं नहीं आप हाँ कर दीजिए वो पार्टनर फर्म में आ जाएगा, नहीं। अगर वो चाहता है तो ही फर्म में कोई नया पार्टनर आएगा, तो फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उनमें से कोई भी एक पर्सन या एक मेंबर्स क्या कर सकता है, मना कर सकता है। अगर एक मेंबर ने भी मना कर दिया कि नए पार्टनर की फर्म में एंट्री नहीं होगी, तो उसको फर्म में एंटर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो फटाफट एक बार लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 6 क्या राइट होता है, एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। देखिए बेटा, जो फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एक फर्म की प्रॉपर्टी है 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और 5 हमारे पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर। ठीक है, तो इन पांचों पार्टनर का राइट है, ये क्या होंगे, इस प्रॉपर्टी के जॉइंट मालिक होंगे भाई। अगर इसको बेचेंगे, सेल करेंगे, तो ये पांचों पार्टनर का इसमें क्या होगा, हिस्सा होगा। तो वो क्या होते हैं, जॉइंट पार्ट। जैसे हम जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं ना बैंक के अंदर, ऐसे ये क्या होंगे, जॉइंट पार्टनर होंगे किसके, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के। ठीक है, चलिए आगे। If a partner has given loan to the firm, he has right to receive interest at agreed rate. If the rate of interest is not agreed, it is paid at the rate of 6% per annum। देखिए, जब भी कोई पार्टनर क्या करता है, फर्म को क्या देता है, लोन देता है फर्म को, तो पार्टनर को राइट होता है कि जिसने जितनी भी रेट के ऊपर उसने इंटरेस्ट की रेट पर फर्म को लोन दिया है तो उसको उतने % इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आपके क्वेश्चन में या फिर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि उसने कितने %
पर लोन दिया है तो वहाँ पर बेटा उसको 6% पर एनम की रेट से क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। ये फिक्स्ड है। आपको इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन में क्या आता है, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होती, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको याद रखना है, जब कभी पार्टनर फर्म को लोन देता है और क्वेश्चन में रेट से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो तब भी क्या करेगी फर्म, उस पार्टनर को 6% की रेट से क्या देगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी बहुत काम आएगा हमें। ठीक है, आगे चलिए। इफ अ पार्टनर इनक्योर्स एक्सपेंसेस और मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ही हैज़ अ राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। इंडेमनीफाइड होता है बेटा क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, कि यदि कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पर क्या करता है, पेमेंट कर देता है किसी थर्ड पर्सन को, तो क्या करता है फर्म लायबल होती है कि वो उसकी पेमेंट उसको कर दे, उस मेंबर को। यानी कि वो पार्टनर क्या कर सकता है, वो अपनी क्षतिपूर्ति पाएगा किससे, फर्म से। मान लीजिए फर्म ने भी कोई भी अपना परचेज किया होगा सामान, 10 लाख रुपए का परचेज किया, तो फर्म के बिहाफ पर उसका एक मेंबर है एक्स, तो एक्स ने वो अपनी पर्सनल अकाउंट से उसको पे कर दिया, पर्सनल अकाउंट से उसने पे कर दिया, तो अब एक्स को अधिकार है कि वो फर्म से 10 लाख रुपए अपने मांग ले और फर्म को उसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलिए। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। देखिए, सभी मेंबर को पूरा अधिकार होता है जब भी वो चाहे, ठीक है, अपने उस पर क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या देना पड़ेगा, एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, तो वो क्या कर सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं। तो ये थे बेटा हमारे राइट्स ऑफ अ पार्टनर। आशा करती हूँ आपके सभी आपको समझ में आएंगे होंगे। ठीक है, तो आपको राइट्स बेटा बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी हमारे काम आते हैं ये, कि जैसे लोन हो गया, लोन के ऊपर 6% रेट मिलेगी पार्टनर को, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, फिर भी हमें देना ही देना होता है। तो आपको इन सबको माइंड में रखना है। देखिए, आप थ्योरी को अच्छे से जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना, तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन इजीली आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम करेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से क्या क्या चीज़ें आती है पार्टनरशिप के डीड के अंदर, वो हम कल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।